नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कालाष्टमी व्रत कथा। कालाष्टमी व्रत की सुनी कथा। काल भैरव करेंगे सभी कष्ट को दूर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी कहा जाता है। इस दिन काल भैरव की पूजा भी की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। कालाष्टमी पर बाबा भैरवनाथ की पूजा की जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत का पूजन करने से जातकों के सभी परेशानी और संकट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालाष्टमी के दिन व्रत करने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है और उनके जीवन में आने वाले सभी संकट खत्म हो जाते हैं। इस दिन बाबा भैरवनाथ की पूजा और पाठ करने का विधान है। माना जाता है कि कथा पढ़ने और सुनने से ही उनको सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, मिलकर सुनते हैं बाबा कालाष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्म जी, श्री हरि विष्णु भगवान और भगवान महेश तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। तब धीरे धीरे इस बात पर बहस बढ़ती चली गई, जिसको कम करने के लिए सारे बड़े बड़े देवी देवताओं को बुलाकर एक बैठक में बुलाया गया। सभी देवताओं की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में सबसे यही पूछा गया कि इसमें से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और महान कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उन बात का समर्थन शंकर भगवान और भगवान श्री हरि विष्णु ने तो किया, लेकिन ब्रह्म जी ने उनको अपशब्द कह दिए शिव जी को। इस बात पर शिव भक्ति महादेव को क्रोध आ गया। बताया जाता है कि शिव जी ने इस क्रोध से उनके स्वरूप काल भैरव का जन्म हुआ। शंकर जी के अवतार काल भैरव का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। इसके एक हाथ में छड़ी है। आपको बता दें कि इस अवतार को ही महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। कथा के अनुसार शंकर जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए थे। जिस दिन शिव जी ने रुद्र रूप धारण किया था, उस दिन मार्गशीर्ष की दशमी अष्टमी थी और इसी कारण इसे कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी कालाष्टमी व्रत कथा जरूर पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सर्वदा बना रहे। आज के लिए इतना ही। फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी, कहानी, पूजा, व्रत विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।